उद्धव ठाकरे के लिए कोई भी काम, कोई भी कदम, कोई भी प्लान महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल सटीक नहीं बैठ रहा है। और यहाँ तक कि अपनी ही मीटिंग में अपने ही लोगों के सामने, अपने ही नेताओं कार्यकर्ताओं के सामने उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का प्लान बताया तो बगावत हो गई। मीटिंग में उद्धव ठाकरे से लड़ पड़े नेता तुरंत जवाब मांग लिया और जो कागज पर प्लान था उसी पर मातोश्री में कोहराम मच गया। तो एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा नेता यहाँ पर बगावत पर तुल गए। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या हुआ मीटिंग में, आखिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या कह दिया और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे फिलहाल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी बहुत ज्यादा बड़ा एक संगठन माना जाता है, जहां पर जिसको भी पार्टी को मौका मिलता है वो बहुत बड़ा मौका माना जाता है। इसीलिए तो बीएमसी चुनाव में हर एक फैसला, हर एक प्लान सटीक तरीके से बनाया जा रहा है। हालांकि बाकी निकायों, बाकी शहरों में भी चुनाव होंगे, लेकिन मुंबई खास है, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से प्लान बताया गया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना का ठाकरे गुट यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी नए चेहरों को प्राथमिकता देने की बात कह रही थी। उद्धव ठाकरे ने खुद मीटिंग में प्लान सामने रखा कि इस बार 60 साल से ज्यादा उम्र के नगर सेवकों को इस बार मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसके बाद तो भारी उथल पुथल मच गई। हालांकि कुछ देर संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने लोगों को समझाया, बुझाया और कहा कि एक बार प्लान आप सुन लीजिए और उसके बाद आप बात करिए। लेकिन वहां पर कहां कोई प्लान सुनने को तैयार था। बमुश्किल सभी को रोका गया, समझाया गया कि एक बार प्लान सुन लीजिए। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपना प्लान आगे बताया। उद्धव ठाकरे के मुताबिक यहां पर 60 साल से ज्यादा उम्र के नगर सेवकों को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा युवा कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाएंगे और यहां तक कि 70% उम्मीदवार नए चेहरे होंगे, साफ बात बताई गई। और यही नहीं, यहाँ पर एक बात पूर्व नगर सेवकों या कहें कि पुराने नगर सेवक और वरिष्ठ नगर सेवकों के बारे में ये कही गई कि आपसे पूछकर ही आपके इलाके में नगर सेवक का टिकट दिया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जैसे ही पूरा प्लान बताया तो कहां नगर सेवक थमने वाले थे, कहां कार्यकर्ता थमने वाले थे। एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता इस पूरे प्लान पर भड़क गए। साफ साफ कह दिया कि हमने इतने लंबे समय से आपकी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है। कई सारे लोग जाकर शिंदे गुट में शामिल हो गए, लेकिन हम आपके साथ रहे और अब उस वफादारी का आप हमें यही नाम दे रहे हैं कि हमारा टिकट ही काट रहे हैं, हमको टिकट नहीं दे रहे हैं और हमारे बजाय कुछ ऐसे लोगों को टिकट देना चाहते हैं जो बाहर से आएंगे और जो आपके पसंदीदा होंगे। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई कि आपके ही लोगों को टिकट दिया जाएगा, आपके ही करीबियों को टिकट दिया जाएगा। बस यहाँ पर साफ साफ बात ये बताई गई कि युवा सेना को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, लेकिन नेता कार्यकर्ता कहाँ मानने वाले थे। संजय राउत समझाते समझाते थक गए, आदित्य ठाकरे समझाते रहे, अरविंद सावंत समझाते रहे, सिरसाट समझाते रहे, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुई। यहाँ तक कि बगावत हो गई। जी हाँ, कई सारे लोगों ने कह दिया कि अगर इस पूरे प्लान को लागू किया गया तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे। जी हाँ, बगावत तक हो गई। सूत्रों के मुताबिक तुरंत इस पर जवाब मांग लिया कि आप इस प्लान को तुरंत वापस लो, नहीं तो इस पर बड़ा विवाद हो जाएगा, इस प्लान को पूरी तरह से खारिज किया जाए। हालांकि उद्धव ठाकरे इस प्लान को पूरी तैयारी के साथ लेकर आए थे। उद्धव ठाकरे का प्लान तो यही था कि सबके सामने एक बार इसको फ्लोट किया जाएगा और उसके बाद आगे धीरे धीरे इसे लागू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, यानी कि उद्धव ठाकरे के प्लान बताते ही नेता कार्यकर्ता भड़क गए, भिड़ गए। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से मामले को संभाला गया, कहा गया कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल हमने आपके सामने ये प्लान रखा है, अभी इसे लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये बात अभी कंफर्म नहीं है। यानी कि तुरंत ही उद्धव ठाकरे यू टर्न पर भी आ गए। लेकिन जो भी है, उद्धव ठाकरे के प्लान बताते ही यहाँ पर बगावत हो गई। नेता कार्यकर्ता तुरंत भड़क गए, लड़ने लगे। अब देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे इस बार बीएमसी चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। क्या पुराने नगर सेवकों को टिकट मिलते हैं या फिर नयों को टिकट मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर नयों को मिलता है तो फिर उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी में पुराने नेताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को थामना मुश्किल हो सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो अमित शाह महाराष्ट्र आए थे, मुंबई आए थे, यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए, इनॉग्रेशन किया। लेकिन इसी वक्त मुंबई के वर्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी प्रोग्राम हो रहा था और उसी कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर बड़ा हमला किया। नाम नहीं लिया, लेकिन अमित शाह को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि एनाकोंडा आया है, वो महाराष्ट्र को उगल जाएगा, मुंबई को उगल जाएगा, वो यहाँ से चला जाएगा उद्घाटन करके, लेकिन वो महाराष्ट्र को उगलेगा, मैं उसे महाराष्ट्र उगलने नहीं दूंगा। तो साफ था कि उनका इशारा निशाना अमित शाह पर था। अमित शाह को एनाकोंडा कह दिया। हालांकि इसके बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से भी बयान आए। बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे को अजगर तक कह दिया और कई तरह की बातें इसमें हुई। लेकिन अब फाइनली अपने बयान के 24 घंटे बाद खुद ही उद्धव ठाकरे पलट गए। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मातोश्री के अंदर उद्धव ठाकरे को अपने बयान पर पछतावा हो रहा है कि आखिर उनके मुंह से ऐसा क्यों निकल गया, आखिर क्यों उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को एनाकोंडा कह दिया। ये बात खुद कहने लगे, कोई और नहीं कह रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर किसी बात का डर या फिर जिक्र ऐसा नहीं किया, लेकिन साफ साफ उनके करीबियों का कहना है कि उद्धव ठाकरे डर गए हैं, घबरा गए हैं। उनको लगने लगा है कि कहीं मामला मानहानि का, मान सम्मान अपमान का या फिर कुछ और लगा दिया गया तो उनको जेल जाना पड़ सकता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे घबरा गए हैं। यही नहीं, आगे की बात देखिए। उद्धव ठाकरे ने अपने करीबियों के सामने कहा कि हमें राजनीति में अलग तरीके से बात करनी होगी, हम उनकी जैसे नहीं हो सकते हैं। और जिस तरह से मैंने एनाकोंडा की बात कही तो ये बात ठीक नहीं है, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी होंगी। अब कोई और नेता ये बयान देता और उद्धव ठाकरे इस तरह से समझाते बुझाते तो माना यह जाता कि हाँ, उद्धव ठाकरे समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये तो क्या, उद्धव ठाकरे ने खुद ही बयान दिया और खुद ही यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमें ऐसे बयान नहीं देने हैं। इसीलिए तो इसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या उद्धव ठाकरे डर गए हैं। तो जी हाँ, खबर यही है अंदर खाने की कि 24 घंटे के अंदर उद्धव ठाकरे के पलटने की बात इसीलिए आई है कि महाराष्ट्र की सरकार में उद्धव ठाकरे के भी कुछ करीबी लोग मौजूद हैं, क्योंकि शिंदे गुट में भी उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी लोग मौजूद हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में उनको यानी कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या कहें कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल अपने करीबियों की तरफ से कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले हैं कि इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इस मुद्दे को बड़े लेवल पर ले जाया जा सकता है। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे 24 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर आ गए। इसीलिए तो 24 घंटे के अंदर ही अपनी ही बात से पलट गए और अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने, अपने करीबियों के सामने कहने लगे कि हाँ, मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि ये तय है कि उद्धव ठाकरे को भी सरकारी कार्रवाई से डर लगने लगा है। उद्धव ठाकरे को भी लगने लगा है कि अब इस उम्र में, इस वक्त में जेल जाना कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे वापस बैकफुट पर आ गए। तो आपका क्या कहना है? हम तो यही कहेंगे कि क्या ऐसा बयान दिया जाना जरूरी है जिसे कि 24 घंटे के अंदर वापस ले लिया जाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक सियासत के लिए हो रहा है, पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है और यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए सब कुछ किया जा रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।